हरे कृष्णा। तो श्रद्धा क्या है? अगर ज्ञान आपकी हेल्प करे भगवान के प्रति श्रद्धा भराने में, दैट्स वेरी गुड। पर अगर ज्ञान अपने आप में ही एक अहंकार बन जाए तो वो ज्ञान पतन की ओर, डाउनफॉल की ओर लेके जाता है। कर्मण्य का विधास्तब्धा मूढ़ पंडित मानिनस वदंती चातु कन्मूढ़ा यायान माध्यवे सुखा। जो लोग सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज में ही घूमते रहते हैं, मतलब इधर से ज्ञान प्राप्त कर लूँगा, ये पढ़ लूँगा, वो पढ़ लूँगा, पर कभी उस ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते, तो वो लोग कभी भी स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो लोग एक बीमारी उत्पन्न करते हैं अपने अंदर, जिसे कहते हैं ज्ञानाभिमान, द प्राइड ऑफ लर्निंग। ये ज्ञानाभिमान पहला ऑब्स्टिकल है, बाधा है स्पिरिचुअल जर्नी में। पर जब हम शरणागति पर लग जाते हैं, सरेंडर, प्रैक्टिकल सरेंडर, तब ये शरणागति हमें विनम्र बनाती है, हम्बल बनाती है। वी स्टार्ट गेटिंग रियलाइजेशन एंड इट मेक्स अस हम्बल। तो इसी प्रकार जब हम शरणागति में लगते हैं तो वही ज्ञान हमारा अहंकार के वजह वो हमारी श्रद्धा उत्पन्न करने में हेल्प करती है। चलिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रियल स्टोरी है एकदम, जो 700 वर्ष पहले की बात है। जगन्नाथपुरी के पास एक मंदिर है, साक्षी गोपाल मंदिर। जब चैतन्य महाप्रभु साक्षी गोपाल मंदिर में आए तो उन्होंने पर्सनली ये स्टोरी, ये कहानी नित्यानंद प्रभु और बाकी भक्तों को सुनाई। 2 ब्राह्मण थे, विजयनगर आंध्र प्रदेश से वो लोग वृंदावन में तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। जो पहला ब्राह्मण था वो अमीर था पर बुजुर्ग था, और जो दूसरा ब्राह्मण था वो जवान था पर गरीब था। तो दूसरे ब्राह्मण ने, मतलब जो जवान ब्राह्मण था, उसने बुजुर्ग ब्राह्मण की निष्काम, सेल्फलेस सेवा करी। वो बुजुर्ग ब्राह्मण इतना खुशी हो गया उसकी सेवा देखकर, उसकी सेवा में विनम्रता देखकर। तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैं तो तुम्हारा ऋणी बन गया, तो जब मैं इधर से अपने घर के तरफ लौटूंगा तब मैं अपनी बेटी का हाथ, बेटी के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगा। तो उस जवान ब्राह्मण ने कहा, देखिए मैंने आपकी निष्काम सेल्फलेस सर्विस की है, तो मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, और दूसरी ओर से मैं क्वालिफाइड भी नहीं हूँ आपके बेटी के साथ विवाह करने के लिए, और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, और आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो परिवार वाले हैं, वो लोग नहीं मानेंगे और वो लोग आपके बेटी के साथ मेरा विवाह करने नहीं देंगे। तो उन बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, वो मेरी बेटी है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ क्यों नहीं करा सकता। तो फिर उस जवान ब्राह्मण ने कहा, अगर यही आपका रिजॉल्व है गोपाल जी के सामने, तो आप गोपाल जी के सामने संकल्प लो। तो फिर उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने गोपाल जी के सामने संकल्प लिया कि मैं ये संकल्प लेता हूँ कि जब मैं घर लौटूंगा मैं अपने बेटी का विवाह इस गरीब ब्राह्मण के साथ कराऊंगा। तो उस जवान ब्राह्मण ने गोपाल जी से कहा, हे गोपाल जी, उसने प्रार्थना की, देखिए इन्होंने आपके सामने संकल्प लिया है, आपके सामने रिजॉल्व लिया है, प्रतिज्ञा ली है, तो अगर जरूरत पड़े तो आपको आना होगा एज अ साक्षी इनके पास। तो वहां से वो 2 ब्राह्मण फिर विजयनगर लौट गए। तो जब कुछ दिन बीते तो वो जवान ब्राह्मण आया उस बुजुर्ग ब्राह्मण के पास, कहा कि आपने जो संकल्प लिया था अभी आप उसको पूरा कीजिए। वो बुजुर्ग ब्राह्मण चाहते थे कि मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कराऊं, पर जब उन बुजुर्ग ब्राह्मण ने अपने घर में इन्फॉर्म किया इस कथा के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में, तब उनके जो वाइफ था, उनका जो बेटा था, वो नहीं माना। बोला कि मैं कैसे, हम लोग अपनी इस बेटी का विवाह कैसे इस गरीब ब्राह्मण के साथ करवा दूं, ये तो कितना गरीब है। तो उस बुजुर्ग ब्राह्मण के जो बेटा था उसने एक कहानी बनाना शुरू कर दिया कि मेरे पिताजी इस ब्राह्मण के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और इस ब्राह्मण ने मेरे पिताजी का धन पैसा चोरी कर लिया, और अभी ये ब्राह्मण कहानी बना के हम लोगों को कह रहा है कि मेरे पिताजी ने इसको ये कहा कि वो जब घर लौटेंगे तो वो अपनी बेटी का हाथ इस ब्राह्मण को दे देंगे। फिर उस जवान ब्राह्मण ने उस बुजुर्ग ब्राह्मण से कहा, आपने गोपाल जी के सामने साक्षी लिया था इस बात के बारे में। तो उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो आप जाके गोपाल जी को इधर बुला के लाइए। वो बुजुर्ग ब्राह्मण चाहते थे अपनी बेटी का हाथ इस जवान ब्राह्मण को देने के लिए, और ये बुजुर्ग ब्राह्मण होप भी कर रहे थे, हाँ गोपाल जी आएंगे, गोपाल जी आएंगे। तो फिर उस जवान ब्राह्मण ने कहा, ऑल राइट देन, अगर यही बात है
तो मैं गोपाल जी को यहाँ लेके आऊँगा। तो फिर वो जवान ब्राह्मण विजयनगर से वृंदावन गए और वृंदावन जाके वो साक्षी गोपाल मंदिर में जाकर बहुत रोया, बहुत प्रार्थना की भगवान के सामने कि गोपाल जी देखिए, उसने आपके सामने प्रतिज्ञा ली थी, अब आपको मेरे साथ चलना होगा और उस ब्राह्मण को, उस बुजुर्ग ब्राह्मण को राइट साबित करके दिखाना होगा कि हाँ उसने प्रतिज्ञा ली थी। तो फिर गोपाल जी ने कहा, अरे मैं कैसे चल सकता हूँ तुम्हारे साथ, क्या तुमने कभी सुना है किसी मूर्ति को चलते हुए? तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो ये भी नहीं सुना कि कोई मूर्ति बात कर सकती है, आप कैसे बात कर रहे हो? तो फिर गोपाल जी ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, मैं चलाऊंगा तुम्हारे साथ, पर तुम आगे आगे चलोगे, मैं पीछे पीछे चलूंगा, और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे मेरे को, तब मैं वही रुक जाऊंगा। अगर तुमने मेरे को पीछे मुड़ के देखा तो मैं वही रुक जाऊंगा। तो उस जवान ब्राह्मण ने कहा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हो? तो गोपाल जी ने कहा, तुम मेरे पायल के आवाज सुन सकोगे, मेरे एंकल बेल्स की आवाज सुन रहे होगे। तो उस जवान ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। फिर वो लोग चलते रहे, और वो जवान ब्राह्मण ये एंकल की आवाज सुन भी रहा था, छिंग 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 छिंग, ऐसे सुन भी रहा था। पर जब वो लोग विजयनगर के थोड़ा सा बाहर पहुंचे, उस विलेज के थोड़ा सा बाहर पहुंचे, तब ये आवाज आनी बंद हो गई। तो वो जो जवान ब्राह्मण था उसने पीछे मुड़ के देखा कि गोपाल जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा गोपाल जी की मूर्ति वहां खड़ी हुई है और गोपाल जी वहां स्टॉप हो गए। और जब वो ओल्ड ब्राह्मण, जब वो बुजुर्ग ब्राह्मण बाहर आए उस विलेज के, तो उन्होंने गोपाल जी को देखा, और इतना बड़ा मूर्ति को ये गरीब ब्राह्मण तो नहीं ला सकता, तो ये गोपाल जी खुद ही आएंगे। तो उस बुजुर्ग ब्राह्मण को इतना शांति मिला, हाँ मैंने जो संकल्प ली थी वो अब पूरी होगी। तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इस ब्राह्मण के साथ करवा दिया। और फिर बाद में जब प्रताप रुद्र पुरी के राजा बने, तो उन्होंने विजयनगर से वो मूर्ति को पुरी के निकट लेके आए। तो इसी प्रकार साक्षी गोपाल जी वृंदावन से पुरी आए। नाउ दैट इज द पावर ऑफ फेथ। ये फेथ, ये श्रद्धा इतनी अद्भुत चीज है कि बाइबल में कहा गया है, इफ यू हैव फेथ द साइज ऑफ अ मस्टर्ड सीड यू कैन मूव माउंटेन्स। पर हमें ऐसी फेथ, हमें ऐसी श्रद्धा मिलेगी कैसे? कहां से मिलेगी हमें ऐसी श्रद्धा? कठोपनिषद में कहा गया है, असीति एव लब्धस्या तत्व भावा प्रसिद्धति। जिस दिन आपके अंदर कंप्लीट फेथ हो जाएगी, उस दिन आप गॉड रियलाइज बन जाओगे, उस दिन आपके अंदर आत्म साक्षात्कार हो जाएगी। ज्ञान तो हम सबके पास ही है कि भगवान हर जगह है, भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, भगवान ने भगवत गीता कही है, भगवान सृष्टि करता है, भगवान खुद भगवत गीता के अंदर कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मततो सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे अंदर से ही आ रहा है, मैं ही सबका पालन करता हूँ। ज्ञान इज देयर बट द फेथ इज नॉट देयर। ज्ञान तो है पर श्रद्धा नहीं है जी। पर जब हम लोग शरणागति, सरेंडर में लग जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं, तब हमें एक अलग तरीके का ज्ञान मिलता है जिसे दिव्य ज्ञान कहते हैं, और वो अंदर से आता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान दिमाग में नहीं, हृदय में प्रकाशित होता है। भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येना माम उपयन्ति ते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन मेरे भक्त, जो लोग सतत युक्त है, जो सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहते हैं, जो मेरे भक्त मेरी प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मैं उन भक्तों के हृदय में बैठता हूँ और उन्हें अंदर से, हृदय से ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिस ज्ञान से वो लोग मुझे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नाउ दैट इज द नॉलेज विच वी वांट, दैट इज रियलाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम थियोरिटिकल नॉलेज को, ज्ञान को फेंक दें। नहीं, ज्ञान को फेंकना नहीं है, ये ज्ञान का इस्तेमाल करना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। ज्ञान में घूमना नहीं है। चाणक्य नीति में कहा गया है, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, नॉलेज इज लॉस्ट विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बिना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ज्ञान विलुप्त हो जाता है। 2-3 दिन, कुछ महीने, कुछ साल तक आपको वो ज्ञान याद रहेगा, पर अगर आप उसको डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करेंगे तो वो ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार नारद जी आगे कहते हैं, सिर्फ राजा के बारे में जानने से आप राजा नहीं बन जाते,
सिर्फ खाना बनाना जानने से आप अपना पेट नहीं भर सकते, उसी प्रकार सिर्फ ज्ञान लेकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उस ज्ञान को भक्ति में अप्लाई नहीं करते, भक्ति में आने के लिए यूज नहीं करते। भक्ति इज इट्स ओन फ्रूट। हरे